तो प्रॉफिट एंड लॉस क्लास फर्स्ट, पहली क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्मिनोलॉजी मतलब किसको क्या चीज़ कहते हैं वो चीज़। देखो जिस पैसे, मान लेते हैं कि दो आदमी है, ये औरत हो गई, आदमी नहीं औरत है ए, और एक आदमी है बी, ठीक है। अगर मान लेते हैं ए एक दुकानदार है, ठीक, और बी एक ग्राहक है। अब दुकानदार ने कोई सामान मान लेते हैं ग्राहक को बेचा, ठीक है। अब दुकानदार भी कहीं से दुकानदार भी कोई सामान खरीद के लाएगा बाहर से, और खरीद के लाने के बाद दुकानदार ने ग्राहक को सामान बेच दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि ये फैक्ट्री है बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। इस फैक्ट्री से 500 रुपये में दुकानदार ने 10 बिस्किट खरीद लिया। मान लेते हैं एक पूरा पैकेट खरीद के लाया बिस्किट का, ठीक है। 500 रुपये में दुकानदार ने इस फैक्ट्री से बिस्किट खरीद के लाया और ग्राहक को 600 रुपये में बेच रहा है। ग्राहक को वही पैकेट कितने में बेच दिया? 600 में, ठीक है। यानी कि ये दुकानदार क्या कर रहा है, ये 500 रुपये ये खरीद के ला रहा है, दुकानदार ये खरीद कर ला रहा है, ठीक है। और ये जो 600 रुपये में ये बेच रहा है, दुकानदार ग्राहक को बेच रहा है, ठीक है। तो ये जो खरीदा हुआ पैसा है, यानी कि जो दुकानदार ने इसमें कॉस्टिंग लगा दी, अपना कॉस्ट लगाया है, तो उसे बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। दुकानदार का खरीदा हुआ पैसा बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि वो प्राइस जिस पर सामान खरीदा जाता है, जिस पर सामान खरीदा जाए, या फिर इसी को ही क्रय मूल्य भी बोला जाता है। यानी खरीद मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलो, इसी को शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं। सीपी क्या होता है? जिस पैसे पे हम सामान खरीद कर लाए, और ये 600 क्या है, ये जिस पे हमने ग्राहक को बेचा है, यानी ये हो गया सेल कर दिया हमने, तो इसको सेलिंग प्राइस बोला जाता है। इसको शॉर्टकट में एसपी लिख देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में एसपी लिख दिया। इसी को हिंदी में विक्रय मूल्य बोला जाएगा। विक्रय मूल्य इतने पे बेच दिया, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज़ हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि 500 रुपये में दुकानदार ने खरीदा था और 600 रुपये में दुकानदार ने बेच दिया। तो हम यहाँ से देखें तो दुकानदार का फ़ायदा दिखेगा मुझे। दुकानदार का फ़ायदा कितना है? 100 रुपया, ठीक है। अब ये जो 100 रुपये है, ये 100 रुपये, ये हमारा कहलाएगा प्रॉफिट, ये कहलाएगा प्रॉफिट। यानी कॉस्ट प्राइस से जितना भी ज़्यादा पैसा होगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाता है। यानी कि इसमें लिखें तो कॉस्ट प्राइस से, यानी क्रय मूल्य से अधिक होता है तभी प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर क्रय मूल्य से कम हो जाएगा तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और इसमें नोट करके लिख सकते हैं हम, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, यानी कि ये वाला पैसा हमेशा जिस पे हम बेचेंगे वो ज़्यादा होगा, यानी कम में खरीद के ज़्यादा में बेचेंगे तभी फ़ायदा होगा। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा पहले और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बाद में, तभी प्रॉफिट होगा। अगर मान लेते हैं कि ये उल्टा हो गया, कॉस्ट प्राइस पहले हो गया और सेलिंग प्राइस बाद में हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब हमने खरीदा था ज़्यादा में, बेचा कम में, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस, ठीक है। दो चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद तीसरी चीज़ देखो, देखो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम किस पैसे पे कंपैरिजन करेंगे? जिस पे खरीदे हैं उस पे या जिस पे बेच दिए हैं उस पे। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा कि मैंने 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया,
तो अगर मैं कहूँ कि मैंने अगर 110 रुपये में बेचा था इसको, मैंने कोई सामान 110 में बेचा था और मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, मुझे बताओ कंपैरिजन जो किया मैंने, ये जो 10 है, ये जो 10 है ये तो प्रॉफिट है, ठीक है। ये जो 110 है ये हमारा सेल प्राइस है, हमने 110 में बेच दिया, ठीक है। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं इस प्रॉफिट में, इसमें अगर हम रखना चाहें तो प्रॉफिट है 10, सेलिंग प्राइस है 110, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 रुपया। या फिर एक काम और कर सकते हैं, 110 रुपये में 10 रुपये तो प्रॉफिट हो गया, तो यानी कॉस्ट कितने का था, 100 रुपये में था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लेते हैं हमको प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए, पैसे में नहीं, हमको परसेंटेज में चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए भाई एक काम कर सकते हैं, जो भी हमारा पैसा होगा पहले प्रॉफिट लिखते हैं, ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है, और नीचे लिखते हैं जितने में हमने ख़रीदा था, क्योंकि हम खरीदे हुए पैसे से कंपैरिजन करते हैं कि हमारा कितना ज़्यादा फ़ायदा या नुकसान हो रहा है। तो यहाँ कॉस्ट खरीदा हुआ पैसा हमारा होता है CP, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटे CP की जाती है, समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट 10 है, CP 100 है, इसका मतलब 10% का फ़ायदा, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट इन परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही लॉस में हो जाएगा, ऐसे ही लॉस इन परसेंटेज में क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा लॉस, नीचे हो जाएगा CP × 100, ये हो जाएगा हमारा लॉस प्रतिशत। आगे समझ में, क्वेश्चन करते हैं अब। देखो एक चीज़ मैंने बताया कि प्रॉफिट या लॉस जो होता है हमारा, प्रॉफिट या फिर लॉस जो होगा वो हमेशा CP पे निकलता है, CP पर निकाला जाता है, ठीक है।